प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 10वीं किश्त जल्द किसानों के खाते में क्रेडिट की जा सकती है। केंद्र सरकार 15 दिसंबर तक पैसा डाल सकती है। संसद के शीतकालीन सत्र से एक दिन पहले 28 नवंबर को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। इसमें पीएम मोदी के भी शामिल होने की संभावना है। 29 नवंबर से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव पर रोक लगाने से इनकार किया। त्रिपुरा की सरकार ने सुरक्षा को लेकर विस्तृत जानकारी कोर्ट में दी। सुप्रीम कोर्ट ने रोक से इनकार कर दिया है। त्रिपुरा की सरकार ने सुरक्षा की विस्तृत जानकारी कोर्ट में दी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रेत माफिया के बहाने फिर नवजोत सिंह सिद्धू की तारीफ की। कहा सिद्धू की हिम्मत की दाद देनी होगी। उन्होंने सीएम चन्नी के सामने ही टोक दिया कि वह रेत 5 रुपए फीट करने का गलत बयान दे रहे हैं। पंजाब पहुंचे दिल्ली के सीएम ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। अमृतसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल ने कहा, हम कांग्रेस का कचरा नहीं लेना चाहते, वरना शाम तक कांग्रेस के 25 विधायक और 2-3 सांसद एएपी में होते। 26/11 मुंबई हमलों को लेकर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने तत्कालीन यूपीए सरकार पर सवाल खड़े किए। अपनी किताब में उन्होंने लिखा कि तब शब्दों से ज्यादा कार्रवाई दिखनी चाहिए थी। मनीष तिवारी ने लिखा, मुंबई हमलों के बाद पाकिस्तान के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं करना कमजोरी की निशानी है। उन्होंने वकालत की कि तब यूपीए सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी थी। वहीं बीजेपी ने इस पर तत्कालीन मनमोहन सरकार पर निशाना साधा। गौरव भाटिया ने कहा, कांग्रेस की सरकार निठल्ली निकम्मी थी। राष्ट्र की सुरक्षा पर भी भारत की अखंडता की उनको चिंता नहीं थी। बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर कहा, मनीष तिवारी ने 26/11 के बाद यूपीए की कमजोरी की ठीक ही आलोचना की। उन्होंने लिखा है कि एयर चीफ मार्शल फली मेजर ने भी कहा था, हमले के बाद वायुसेना कार्रवाई करना चाहती थी, लेकिन यूपीए सरकार ने ऐसा नहीं करने दी। पूनावाला ने आरोप लगाए, कांग्रेस उस समय 26/11 के लिए हिंदुओं को जिम्मेदार ठहराने और पाकिस्तान को बचाने में व्यस्त थी। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी दलों ने कमर कस ली है। सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उनमें जोश भरा बीजेपी सरकार पर हमला बोला। कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ी हैं। सोशल मीडिया पर सिख समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक बयान के मामले में कंगना पर एफआईआर दर्ज होगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने बयान मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद कर्नल संतोष बाबू को आज महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। कर्नल संतोष बाबू के अलावा नायब सूबेदार नदुराम सोरेन, हवलदार के पलानी, नायक दीपक सिंह, सिपाही गुरतेज सिंह को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। कर्नल संतोष बाबू के साथ ये सैनिक भी ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान गलवान में शहीद हुए थे। 2020 में 15-16 जून की दरमियानी रात चीनी सैनिकों से हुई झड़प में कर्नल संतोष बाबू समेत 30 भारतीय सैनिक शहीद हुए। आज 4 पैरा स्पेशल फोर्स के सूबेदार संजीव कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। वे जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में आतंकियों के खिलाफ एक ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए थे। भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला, कोई भी राज्य सरकार या कंपनी ट्रेन को किराए पर ले सकती है। इसके लिए स्टेक होल्डर्स के साथ रेल मंत्रालय की चर्चा हो चुकी है। इस सेवा के लिए न्यूनतम चार्ज लगेगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। संगठन के विस्तार के साथ पार्टी गतिविधियों पर चर्चा हुई। प्रदेश के नए मंत्रिमंडल की पहली बैठक कल शाम सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में होगी। मिशन 2023 को लेकर फोकस रहेगा। गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल के पुनर्गठन के बाद नए मंत्रियों के लिए सचिवालय में कार्यालय का आवंटन कर दिया गया है। मंत्री महेश जोशी और महेंद्रजीत सिंह मालविया को मुख्य भवन में ऑफिस अलॉट किए गए। बाकी 10 मंत्रियों के कार्यालय मंत्रालय भवन में आवंटित हुए। वहीं मंत्री अपना पदभार भी ग्रहण कर रहे हैं। मंत्री बीडी कल्ला ने शिक्षा विभाग का कार्यभार संभाला। गोविंद राम मेघवाल ने आपदा प्रबंधन मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने कार्यभार संभाला। अधिकारियों से कामकाज की जानकारी ली। पुनर्गठन में पूर्वी राजस्थान को खास तवज्जो मिली है। पूर्वी राजस्थान के 5 जिलों से मंत्रिमंडल में 14 मंत्री हैं। इनमें से भी 10 कैबिनेट मंत्री।
ओम बिरला का आज जन्मदिन है। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं भूजल विभाग मंत्री डॉक्टर महेश जोशी के आवास पर सुबह से ही मिलने वालों का तांता लगा रहा। महेश जोशी ने दिन की शुरुआत जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी के दर्शन की। सिंधी समाज, अग्रवाल समाज के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार जगत के प्रतिनिधिमंडल ने उनका स्वागत किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला यूपी दौरे पर हैं। आज सिद्धार्थनगर में कपिलवस्तु महोत्सव के आयोजन में शामिल हुए। वसुंधरा राजे का मिशन मेवाड़ आज से शुरू हो गया। उन्होंने चित्तौड़गढ़ के सांवलिया जी तीर्थ से देवदर्शन यात्रा की शुरुआत की। फिर बांसवाड़ा पहुंची राजे का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में राजे ने पूजा अर्चना की। वसुंधरा राजे अपने सामाजिक और देवदर्शन यात्रा के तहत कल राजसमंद जिले के चारभुजा पहुंचेंगी। उनके दौरे को सफल बनाने में बीजेपी नेता जुटे हुए हैं। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने आज चारभुजा क्षेत्र के जनावद, लांबोड़ी, धोनी और खरोटा गांव का दौरा किया। नुक्कड़ सभा को संबोधित कर वसुंधरा राजे का दौरा सफल बनाने की अपील की। और राजे की यात्रा को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, देवदर्शन यात्रा तो सबके लिए अच्छी है, इस पर तो कोई ऐतराज नहीं है, मगर जिन नेताओं की मृत्यु काफी पहले हो गई उनके यहां पहले जाते तो ठीक रहता। बीएसटीसी बीएड विवाद मामले में आज अहम दिन है। आज हाईकोर्ट में मामले की फाइनल सुनवाई है। माउंट आबू नगर पालिका की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। दलाल को लेकर हुए दंगल में पार्षदों ने एक दूसरे को गालियां तक दी। हाथापाई की भी नौबत आई। जसवंतपुरा पुलिस ने 24 घंटे में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया। मुख्य आरोपी दुदाराम भील गिरफ्तार। कोटा में एशिया की प्रसिद्ध भामाशाह मंडी में दर्दनाक हादसे में एक मुनीम की मौत हो गई थी। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। 30 सेकंड के फुटेज में दिख रहा है कि कैसे ट्रक के नीचे मुनीम आया, उसकी मौत हो गई। अजमेर में शहर के कचहरी रोड पर चल रहे निर्माण कार्य के दौरान हो रही वेल्डिंग की चिंगारी नीचे से गुजर रही पिकअप पर गिरी, जिससे उसमें रखे कपड़े जल गए। राहगीरों ने धुआं निकलते देख तत्काल चालक को बताया। उसने पिकअप को सड़क किनारे रोका, पानी डालकर आग बुझाई, लेकिन तब तक कपड़ों की गांठ जलकर खराब हो गई। गनीमत रही समय रहते आग का पता चल गया, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। पिकअप चालक ने आरोप लगाया कि निर्माण एजेंसी ने वेल्डिंग के दौरान न तो कोई गार्ड मौके पर खड़ा किया, न ही यातायात को रोका। बिहार के मुंगेर में भीषण सड़क हादसे में 3 छात्रों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। 6 गंभीर रूप से घायल हुए। नाराज लोगों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। दरअसल टेम्पो में ड्राइवर समेत 10 छात्र छात्राएं कोचिंग के लिए खड़गपुर जा रही थी। इस दौरान हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने टेम्पो को रौंद दिया। डूंगरपुर के चित्री थाना क्षेत्र में बाबा की बार तालाब में डूबने से किशोर की मौत हो गई। धनबाद में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब नई दिल्ली कोलकाता रोड पर एक कार पुल के डिवाइडर से टकराकर 100 फीट दूर जा गिरी। हादसे के शिकार सभी लोग एक ही परिवार के थे। कार से पश्चिम बंगाल के आसनसोल जा रहे थे। भरतपुर के जयपुर मथुरा बाईपास पर टाइल्स से भरा ट्रक पलट गया। गड्ढों के कारण ट्रक का संतुलन बिगड़ा। जयपुर में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। जेम्स एंड ज्वेलरी कारोबार से जुड़े कई समूहों के 18 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे। कार्रवाई जयपुर के एमआई रोड, जौहरी बाजार, रामगंज, रामनिवास बाग, सी स्कीम समेत कई इलाकों में की जा रही है। साथ ही दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में भी ग्रुप से जुड़े ठिकानों पर जांच चल रही है। आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग की यह कार्रवाई कारोबारी वैभव जैन और बरडिया ग्रुप से जुड़े ठिकानों पर चल रही है। डूंगरपुर के सागवाड़ा थाना इलाके के खड़गदा के पास सुबह खेतों के पास युवक का शव मिला। उसकी पहचान कालीघाटी निवासी हेमराज के रूप में हुई। चूरू के सुजानगढ़ में चोरों ने सोने मकान से लाखों के सोने चांदी चुरा लिए। चोरों ने 4 तोला सोना, आधा किलो चांदी चोरी की। कोटा के गुमानपुरा में एक होटल के बाहर खड़ी एक्टिवा चोरी का मामला सामने आया। पीड़ित तुरंत थाने पहुंचा, लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की। पीड़ित ने चोरी का सीसीटीवी फुटेज निकलवाकर उसे पुलिस को सौंपा। इसमें चोर इत्मीनान से स्कूटी चुराकर ले जाते दिख रहा है। अलवर के बानसूर के गांव रसनाली में चोरों का आतंक है। एक मिस्त्री की दुकान पर शटर का ताला तोड़कर अंदर रखे पानी की 6 मोटर समेत हजारों रुपए के सामान पर हाथ साफ हो गया।
बाड़मेर जिले के बालोतरा कस्बे में देर रात बीजेपी पार्षद कांतिलाल घांची पर कुछ नकाबपोशों ने जानलेवा हमला किया। वहां मौजूद लोगों ने घायल पार्षद को अस्पताल पहुंचाया। अजमेर के सिविल लाइंस थाने में एक महिला अधिकारी ने इंटरनेट कॉल के जरिए धमकी मिलने की शिकायत दर्ज कराई है। डूंगरपुर करौली गांव के भुवनेश्वर जंगल में मिले शव की शिनाख्त हो गई। मृतक का नाम जीवा खराड़ी था। वो 9 नवंबर से लापता था। सीकर में आवासीय योजना में कॉलोनी काटकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले शातिर को उद्योगनगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी चुसीराम मीणा ने महादेव सिटी के नाम से आवासीय योजना लॉन्च की। उसने कई लोगों को एक प्लॉट को बार बार बेचा। फिलहाल पुलिस ने 23 लाख रुपए की ठगी के एक मामले में उसे गिरफ्तार किया। सामोद थाना पुलिस ने ट्रेलर की ट्रॉली चोरी करने वाले अंतर जिला गिरोह का पर्दाफाश किया। 2 आरोपी गिरफ्तार, कई सामान 75,000 रुपए बरामद। कोटा बीजेपी देहात मंडल के अध्यक्ष और विनायका गांव के सरपंच ओम प्रकाश मीणा और उनके परिवार पर बदमाशों ने हमला किया। कई लोग घायल हुए। सीकर के नीम का थाना इलाके में एक पैंथर घायल पड़ा मिला। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग के अधिकारी पहुंचे और इलाज के लिए भेजा। उदयपुर में एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष हिमांशु पवार की कार पर हमले के विरोध में छात्रों ने प्रदर्शन किया। भाबरू पुलिस थाने का न्यायिक कार्य क्षेत्र शाहपुरा रखने की मांग को लेकर शाहपुरा बार एसोसिएशन 1 महीने से हड़ताल पर है। उनका कहना है मांगे पूरी नहीं होने तक कार्य स्थगित रखेंगे। विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मंत्री नहीं बनाए जाने पर खेतड़ी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। उन्होंने कांग्रेस कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम में 65वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। जिले भर के करीब 250 स्कूली बच्चे भाग ले रहे हैं। प्रतापगढ़ में फिर से नारकोटिक्स ब्यूरो की ओर से शेष रहे अफीम काश्तकारों को पट्टा वितरण का कार्य शुरू किया गया। कोटा में मानवता शर्मसार, निर्दयी माता पिता एक दिन के नवजात को लावारिस हालत में नहर किनारे छोड़ चले गए। कोटा में चिकित्सा और औषधि विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर सूर्यनगर चौराहे पर स्थित महादेव आयुर्वेदिक क्लिनिक पर छापा मारा। बिना डिग्री के मरीजों का इलाज हो रहा था। सीकर जिले के ग्राम पंचायत कोटड़ी लोहारवास में प्रशासन गांव के संग अभियान में रिकॉर्ड बनने की खबर है। शिविर में एक ही दिन में 761 पट्टे जारी किए गए। राजसमंद नगर परिषद कार्यालय में एक सादे समारोह में 3 मशीनों को शहर को समर्पित किया। आज से कोटा की भामाशाह मंडी में नीलामी का काम शुरू हो गया है। इंतजार कर रहे किसानों ने राहत की सांस ली। मंडी प्रांगण में आज भी 2.5 लाख से ज्यादा बोरियों का माल बिखरा पड़ा है। सोमवार को ट्रक की चपेट में आने से मुनीम की भी मौत हुई थी। धौलपुर के कामरे का पूरा गांव में ससुराल पक्ष के लोगों ने दामाद की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। भरतपुर के धौरमुई पंचायत के नगला मना गांव के लोग सड़क जैसी बुनियादी सुविधा से महरूम है। गांव 200 वर्ष पुराना है, लेकिन आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया। एसडीआरएफ ने डूंगरपुर शहर के महारावल स्कूल में छात्रों को आपदा प्रबंधन और बचाव का प्रशिक्षण दिया। झुंझुनू में डेंगू से बेटी और भाई को गंवाने वाले ट्रैफिक थाने के कुक शंकरलाल की मदद के लिए ट्रैफिक कर्मी आगे आए। डीएसपी लोकेंद्र दादरवाल और यातायात प्रभारी धर्मेंद्र मीणा ने शंकरलाल को 72,500 रुपए की सहयोग राशि दी। कोरोना अब स्कूली बच्चों को निशाना बना रहा है। जयपुर में आज एक साथ 12 स्कूली बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अजमेर में सर्दी का असर बढ़ने के साथ जिस तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले आ रहे हैं, चिंताजनक है। जयपुर के बाद अजमेर जिला कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर दूसरे स्थान पर। तीसरी लहर की आहट अजमेर में दिख रही है। कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा नए मामले जयपुर के बाद यहीं चिन्हित हुए हैं। बूंदी में नमाना थाना क्षेत्र में 1 महीने पहले एक बुजुर्ग पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। इसके विरोध में आज सड़कों पर उतरी बुजुर्ग की बेटियों ने घायल पिता को स्ट्रेचर द्वारा जिला कलेक्ट्रेट ले गई और न्याय की गुहार लगाई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर निगम कार्यालय के बाहर झाड़ू निकालकर विरोध जताया। वो इस बात से आक्रोशित थे कि स्वच्छ भारत अभियान के सर्वेक्षण में कोटा अंतिम पायदान पर आया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आयुक्त नगर निगम को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि शहर में सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से करवाएं। लगातार 6ठे दिन भी मदरसा पैरा टीचर्स का धरना झुंझुनू जिला कलेक्ट्रेट पर जारी रहा। संघ के जिला अध्यक्ष आरिफ खान का कहना है, पिछले कई वर्षों से मदरसा पैरा टीचर नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने नियमितीकरण नहीं किया। हालांकि राज्य सरकार ने घोषणा पत्र में मदरसा पैरा टीचर्स को नियमित करने का आश्वासन दिया था।
राज्य सरकार ने अपना आधे से ज्यादा कार्यकाल पूरा कर लिया है, लेकिन सरकार ने हमारा वादा अभी तक पूरा नहीं किया। परिवहन के साधनों की समस्या को लेकर अजमेर के ककराना गांव के ग्रामीणों ने छात्रों के साथ मिलकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इनका कहना है गांव में करीब 800 बच्चे स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। गांव के 5 किलोमीटर दायरे में हायर सेकेंडरी स्कूल आने के लिए भी गांव में साधन उपलब्ध नहीं है। गांव के कई बच्चे जो अजमेर पढ़ने के लिए जाते हैं, उन्हें भी गांव से कोई बस या अन्य साधन उपलब्ध नहीं है। इस वजह से उनकी शिक्षा बाधित हो रही है। कोटा संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल MBS अव्यवस्थाओं का शिकार है। लोग दूर दूर से इलाज के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन अस्पताल का सर्वर डाउन होने से उन्हें खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। भरतपुर के बयाना पंचायत समिति के गांव चहल में कीचड़ भरे रास्तों ने जीना दुश्वार कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है काफी बार पंचायत को सूचित किया, पर पंचायत की तरफ से कोई समाधान नहीं किया गया। इसी कीचड़ के बीच से छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे स्कूल जा रहे हैं। आए दिन बच्चे कीचड़ में गिर जाते हैं, पर ग्राम पंचायत और तहसील प्रशासन सुध नहीं ले रहा। कोटा में लाइनों के रखरखाव कार्यों के चलते शहर के 125 से अधिक अलग अलग इलाकों में 1 से 5 घंटे तक बिजली बंद रही। डाक विभाग की ओर से विद्यासागर महाराज पर आवरण एवं मोहर जारी करने पर समाज बंधुओं समेत शहर के कई सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों ने खुशी जताई। बूंदी के केशवराय पाटन कस्बे के राजराजेश्वर मार्ग पर एक फार्म हाउस में 12 फीट लंबा अजगर निकला। लोगों में हड़कंप मचा। नगर पालिका की टीम ने उसे पकड़ जंगल में छोड़ा। सीकर में सर्दी का सितम। आज सुबह शहर का तापमान 1.8 डिग्री दर्ज किया गया। सोमवार की रात सीजन की सबसे ठंडी रात रही। रुकते हैं ब्रेक के लिए।